एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 कर रहे थे जिसका नेम था डेटा हैंडलिंग और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए इसके एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि अलग अलग क्लास में क्या स्ट्रेंथ है बच्चों की, वो गिवन है। जैसे कि क्लास जो 5th क्लास है, 5th क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल, 5th क्लास में 135, 6th क्लास में 120 स्टूडेंट्स, 7th क्लास में 195 स्टूडेंट। इस तरीके से ये डेटा हमारे पास गिवन है, क्लियर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अब इन्होंने साफ बोल दिया हमसे कि सबसे पहले रिप्रेजेंट करो इस डेटा को किस पर, बार ग्राफ पर। बार ग्राफ मैं आपको बता चुका हूं, जैसे हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में देखा था। बार ग्राफ हमारे लिए इस तरीके का गिवन था और बार ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से ऐसे ब्लॉक्स बनाने होते हैं, क्लियर, इस तरीके से ब्लॉक्स बनते हैं बार ग्राफ में, क्लियर। तो सबसे पहले जब हमें बार ग्राफ बनाना होता है तो हमें स्केल डिसाइड करना रहता है। स्केल मतलब क्या होता है कि कितना कितना हम गैप लें दो नंबर्स के बीच में। क्यों हमें गैप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे 135, फिर 120, फिर 95, ये 100 ऐसे नंबर्स मुझे प्लॉट करने हैं। अब इन नंबर को प्लॉट करने के लिए मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं, सीधा मैंने 135 ले लिया, नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के नंबर्स लेने पड़ेंगे। अब चाहे वो मैं 10-10 के गैप पर ले लूं, या फिर मैं 20-20 के गैप पर, या फिर 30-30 के गैप पर। अब मैं ज्यादा बेटर मुझे ये लग रहा है कि मैं इसको 10-10 के गैप पर ले लूं, क्लियर। तो देखिए एक दो क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे बार ग्राफ बनाने वाले, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखती रहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके की हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी होगी, क्लियर, एक वर्टिकल लाइन, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने के लिए। अच्छा, ये जब आप बनाएंगे तो आपको करना क्या है कि ग्राफ पेपर पर आपको सारी वैल्यूज मीन्स इस तरीके से ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ पेपर पे जब आप बनाएंगे तो बहुत एक्यूरेसी के साथ आएंगे। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैं 10-10 का गैप लूंगा, 10-10 का गैप लेंगे तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, मुझे 135 सबसे बड़ी वैल्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब मुझे 130 तक तो जाना ही है, लेकिन 130 से बड़ी वैल्यू 135, इसका मतलब 140 तक जाना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले 10, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से 140 तक हम प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये सारे पॉइंट 140 तक लिख लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स और लिखूंगा। सबसे पहले ये जो मैंने ये वाली जो एक्सिस है, ये मैंने कौन सी एक्सिस ली है, और ये वाली जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है। तो जिस पर भी आपके नंबर्स आएंगे, जिस पर भी आपके नंबर्स आएंगे वो देखिए नंबर वाली कौन सी एक्सिस है, ये वाली है, क्लियर। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्लियर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे, क्लियर। मैं लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने लिख दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ये वाली जो एक्सिस आ रही है मेरी, ये वाली इस साइड ऊपर साइड जो जा रहा है वो बता रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को, क्योंकि ये नंबर है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला मेरा ये नीचे वाला कॉलम था। अच्छा, ये वाली जो एक्सिस है वो है क्लास की, ठीक है। तो क्लास वाला जो मैं लूंगा ना वो नीचे साइड लूंगा, तो क्लास में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्लास। इस तरीके से आपको भी लिखना है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे लिए स्केल। स्केल क्या ले रहा हूं मैंने कितने कितने का गैप लिया है वो मेरा स्केल कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्केल, यहीं पे लिखते हैं हम ग्राफ पे स्केल, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10। एक यूनिट जो है वो 10 का गैप दे रहा है, लेकिन 10 जो है वो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो ये तो बेसिक्स काम है जो कि मुझे करने पड़ेंगे ग्राफ बनाने से पहले, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक एक ग्राफ्स को प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं किसको, फर्स्ट वाले को, मींस 5th क्लास में 135 स्कॉलर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। तो 135 जो है वो मेरा कहाँ पर आएगा, 130 और 40 के बीच में आएगा, क्लियर, 130 और 40 के बीच में आएगा। तो ये जो थोड़ा सा लाइन मेरी इस तरीके से बन सकती है, लेकिन आप जब स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगी आपकी लाइन,
क्लियर। तो आपको ऐसे बस बना देना है। देखो ये जो रहेगा ना आपको लगभग 135 के पास में होना चाहिए। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 5th क्लास लिख देंगे, या फिर अकेला आप क्या लिख देंगे, 5th लिख देंगे। क्लियर, मैं लिख देता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ 5th, FIFTH, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5th क्लास के लिए। क्लियर, ये बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5th क्लास के लिए, जो कि 135 तक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे लिए 6th क्लास जो कि है 120 तक। अब 6th क्लास में मुझे 120 तक जाना है, तो 120 तो मेरा ये है। क्लियर, यहाँ तक है 120। तो यहाँ से एक मैं बॉक्स बना देता हूँ। पहले फिर से कहता हूँ कि जब आप अपने ग्राफ पेपर पर स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट परफेक्ट आएगा आपका, है ना। मैं तो ऐसे डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आए। ये 5th था, अब ये 6th मैंने 120 पर बनाना है, तो मैंने SIXTH, ये 6th क्लास का हो गया। ठीक है, ये ग्राफ्स को हम रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। अब हमें आना है 7th पर। 7th पे 95। अब 95 जो है वो 90 और 100 के बीच में आएगा। क्लियर, तो ये 90 और 100 ये है मेरे, और 90 और 100 के बीच में लगभग यहाँ आएगा मेरा। क्लियर, तो यहाँ से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले। क्लियर, ये इस तरीके से। तो ये आ गया मेरा क्या, 5th 6th के बाद 7th। तो यहाँ पे मैं 7th लिख देता हूँ अंदर, SEVENTH। क्लियर, तो ये 5th 6th 7th का मेरा ग्राफ बन चुका है। अब हम बनाते हैं 8th का ग्राफ। 8th का ग्राफ कितना बता रहा है, 100 बता रहा है। 8th का ग्राफ 100 बता रहा है, तो 100 तो मेरा ये है। देखिए 100 यहाँ पर है, तो इसको मैं बेस मान करके ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर, ऊपर से नीचे हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये मेरा आ जाएगा 8th का। क्लियर, और हम इसके अंदर क्या लिख देते, 8th, EIGHTH। क्लियर, 8th हो गया। अब हमें लेना है 9th। 9th देखिए अगर हम ध्यान से, तो 9th में हमारा आ रहा है 90 तक। देखिए 9th में 90 तक है, तो 90 ले लो। 90 कहाँ, ये है हमारा पूरा 90। अब इधर से लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, वर्टिकल लाइन। 90 ये रहा। क्लियर, और 8th के बाद आता है हमारा 9th, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, NINTH। क्लियर, तो ये 9th का हो गया। और लास्ट मेरा बच रहा है 10th। तो 10th में है 80 बच्चे, तो 10th का भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। 80 हमारा कहाँ दिख रहा है हमारे लिए, 80 मुझे ये दिख रहा है, तो ये मैं लिया स्ट्रेट लाइन, और ये मैंने इस तरीके से बना दी। क्लियर, स्केल से अगेन कहता हूँ अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10th, TENTH। क्लियर, ये हो गया हमारा ग्राफ। ये हमारा हो चुका है बच्चों क्या, ग्राफ कंप्लीट। अब जो भी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, उसका आंसर हम बहुत इजीली दे पाएंगे। पहला तो इन्होंने यही बोला था कि ग्राफ बना दो, तो हमने ग्राफ बना दिया। अब ए पार्ट जो है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो ये कह रहे हैं कि आपने स्केल किस तरह से चूज किया। तो मैं लिख देता हूँ जो भी, देखिए हमने जो भी यहाँ लिखा ना, यही है हमारा आंसर। स्केल हमने कैसे चूज किया, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। तो यही हमें क्या कर देना है, नीचे ए वाले पार्ट में लिख देना है, आंसर ऑफ ए पार्ट। तो क्या हो जाएगा, जो हमने अभी अभी लिखा था, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। आगे बढ़ जाओ, बी वाले पार्ट में लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बी वाला पार्ट है ये, तो मैं यहाँ पहले सबसे पहले बी लिख देता हूँ। बी का फर्स्ट पार्ट हम आंसर देंगे। क्लियर, इसमें लिखा हुआ है विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। कह रहे किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं और किस क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो 5th क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं और सबसे कम बच्चे हैं 10th क्लास में। तो 5th और 10th आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम, 5th क्लास हैज मैक्सिमम, या फिर ऐसे लिखता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस क्लास में है बताओ। 135 किस में थे, 5th क्लास में। ठीक है, तो हमने 5th क्लास लिख दिया। ठीक है, और मिनिमम स्टूडेंट
MINIMUM, मिनिमम मतलब होता है सबसे कम, ठीक है। तो मिनिमम स्टूडेंट थे 10th क्लास में, मैंने 10th क्लास लिख दी। क्लियर है? तो कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बी वाले पार्ट के सेकंड जो है इसका पार्ट इस पे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। कह ले 6th और 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रेशियो निकाल दो। तो रेशियो किस किस का निकालना है? 6th क्लास के स्टूडेंट्स का और 6th क्लास और 8th क्लास के स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 8th क्लास के स्टूडेंट्स का। अब देख लो जरा 6th क्लास में कितने बच्चे हैं। 6th क्लास में है हमारे 120 और 8th क्लास में 100। तो 120 और 100 का रेशियो निकालना है हमें। 120 लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने 100। अब इन दोनों को काटना है। तो सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही हमने कैंसिल किया तो हमारा बन गया 12/10। अब इसके बाद दोनों आते हैं किसकी टेबल में? 2 की। तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो बन गया हमारा 6/5, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा रेशियो। अब 6 और 5 दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 6:5। ये हो गया मेरा आंसर क्या? बी पार्ट के सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हो चुका है हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया, फिर ए और बी दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ग्राफ बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बनाइए। जिस तरीके से मैंने बताया एग्जैक्ट वैसे ही आपको बनाना है। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करेंगे सारा चैप्टर एक साथ कवर आउट आप कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।